एक छोटा सा नाम, लेकिन उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। छोटे शहर की तंग गलियों में उसका घर था, जहां हर सुबह मां के खांसने की आवाज और स्टोव पर उबलते पानी की सीटी के साथ दिन शुरू होता था। पिताजी की मौत के बाद सब कुछ जैसे थम गया था। घर में 3 लोग, मां, छोटी बहन सिया और वो खुद। घर का किराया, बिजली का बिल, सिया की फीस, सब कुछ उसके कंधों पर था। उम्र सिर्फ 22 साल, पर जिम्मेदारियां 50 साल की। हर सुबह वो साइकिल लेकर अखबार बांटता, फिर चाय की दुकान पर काम करता। चेहरे पर मुस्कान होती, पर अंदर एक सन्नाटा था। लोग उसे देखते और कहते, कभी बड़ा आदमी बनेगा, छोड़ना ये सब सपने। और वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि किसी को क्या समझाना जब वो खुद समझ नहीं सकते कि सपनों की भूख पेट की भूख से बड़ी होती है। रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता, आरव अपने पुराने मोबाइल में मोटिवेशनल वीडियो सुनता, बिना डेटा के, डाउनलोड की हुई क्लिप्स में। वो आवाजें जो कहती थीं, कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। हर लाइन उसके अंदर एक बिजली की तरह गिरती थी। वो सोचता, अगर उन लोगों ने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं। पर अगले ही पल हकीकत थप्पड़ मारती। जेब में 100 रुपए, मां बीमार, और सपनों का बोझ इतना भारी कि नींद भी जवाब दे जाए। एक दिन चाय के ठेले पर काम करते हुए उसकी मुलाकात हुई अभी से। अभी शहर के कॉलेज में पढ़ता था, हैंडसम था, फोन महंगा था और बातों में कॉन्फिडेंस छलकता था। आरव ने उसकी टेबल साफ करते हुए सुना, भाई, मैंने यूट्यूब से पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, अब तो अपनी खुद की लाइफ बना लूंगा। वो लाइन आरव के कानों में हथौड़े की तरह गूंजी। पूरे दिन वो उसी लाइन को बार बार दोहराता रहा, अपनी लाइफ बना लूंगा। शाम को जब दुकान बंद हुई तो वो अपने पुराने बटन वाले मोबाइल में यूट्यूब का लोगो देखने लगा, जैसे वो कोई सपना हो जिसे छूना चाहता है। रात को घर लौटा तो माँ ने पूछा, थक गया बेटा? वो बोला, नहीं माँ, आज कुछ नया सीखा है। माँ मुस्कुराई, क्या? कि मेहनत अगर सही जगह लगे तो जिंदगी बदल जाती है। माँ ने उसके बाल सहलाए, बस अपना रास्ता साफ रखना बेटा, पैसा बाद में आएगा। पर आरव के दिमाग में अब सिर्फ एक शब्द घूम रहा था, ऑनलाइन कमाई। उसने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा, सेकंड हैंड, उधार में। किसी ने उसे कहा था, भाई, यूट्यूब से पैसा कमाना मजाक नहीं। लेकिन उसके अंदर जो जिद थी वो मजाक से बड़ी थी। उसने पहला वीडियो बनाया, एक पुरानी साइकिल की मरम्मत कैसे करें। आवाज टूटी हुई, कैमरा हिलता हुआ, लाइट कमजोर, लेकिन वीडियो में सच्चाई थी, क्योंकि वो दिखा रहा था जो वो खुद झेल चुका था। पहले हफ्ते वीडियो पर सिर्फ 10 व्यूज आए। उसने सोचा, शायद गलती हो गई। पर फिर उसी रात उसे एक कमेंट मिला, भाई, आपने मेरी साइकिल ठीक करवा दी, थैंक यू। बस वही एक लाइन उसकी जान में जान डाल गई। वो बोला, एक आदमी बदल गया, अब मैं लाखों तक पहुंचूंगा। धीरे धीरे वो हर रात वीडियो बनाता, सुबह काम पर जाता। माँ को नहीं बताया था कि वो क्या कर रहा है। वो बस चाहती थी कि बेटा थकान से पहले खाना खा ले। पर आरव की थकान तो अब ईंधन बन गई थी। उसके अंदर एक आग जल रही थी, मुझे दिखाना है, मैं कर सकता हूं। दिन निकलते गए, वीडियो बनते गए, लेकिन व्यूज नहीं बढ़े। लोग मजाक उड़ाने लगे, भाई, अब यूट्यूबर बन गया क्या? कुछ ने कहा, सपनों से पेट नहीं भरता। और कुछ ने बस हंसकर कहा, गरीब आदमी की सोच भी गरीब। हर ताना उसके अंदर घुलता गया, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था वक्त बोलता है और उसका वक्त अभी आया नहीं। फिर एक दिन उसकी बहन सिया स्कूल से रोती हुई आई। फीस न भरने के कारण क्लास से निकाल दिया गया था। मां की आंखें भीग गईं और आरव बस देखता रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मन में गुस्सा था, खुद से नाराजगी थी। वो बोला, बस अब बहुत हो गया। रात के 12 बजे उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और बोला, अगर मैं हार मान लूं तो मेरी बहन का सपना कौन पूरा करेगा। वो वीडियो सीधे दिल से निकला था, कोई एडिट नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस एक लड़का जिसकी आंखों में आग थी और आवाज में दर्द। अगले सुबह जब वो उठा तो फोन की स्क्रीन पर 100 नोटिफिकेशन थे। वो हक्का बक्का रह गया। वीडियो पर हजारों व्यूज, सैकड़ों कमेंट्स। लोग लिख रहे थे, भाई, तूने दिल छू लिया, तेरी आवाज में सच्चाई है, तेरे अंदर कुछ है,
आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फोन को सीने से लगाया और कहा, माँ, मेरा वीडियो चल गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। उस पल में आरव ने महसूस किया, जब मेहनत सच्ची हो तो ऊपर वाला भी ताली बजाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे साबित करना था कि वो एक वायरल वीडियो का किस्सा नहीं, एक असली कहानी है। वो हर दिन एक नया वीडियो बनाता, हर रात सीखता, हर हफ्ते फेल होता और फिर उठ खड़ा होता। लोगों ने उसे ट्रोल किया, गालियां दी, कहा गरीबी दिखाकर फेमस होना चाहता है। पर उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो जान गया था, जब तुम्हारा मकसद साफ हो तो दुनिया की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। और वो धीरे धीरे बंद भी हो रही थी, क्योंकि आरव की आवाज अब लाखों तक पहुंचने वाली थी। और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सपना था, अपनी माँ के लिए नया घर, अपनी बहन के लिए नई जिंदगी और खुद के लिए एक पहचान। वीडियो वायरल होने के कुछ ही दिनों में आरव का चेहरा पूरे शहर में पहचाना जाने लगा। गली के बच्चे अब उसे यूट्यूबर भैया कहकर पुकारते थे। लोग जो पहले ताने देते थे अब मुस्कुराकर कहते, भाई, हमें भी सिखा दे, कैसे करते हैं ये सब। पर अंदर से वो जानता था, ये मुस्कुराहटें असली नहीं हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारा नाम छोटा होता है दुनिया हंसती है, और जब बड़ा हो जाता है तो वही दुनिया जलती है। आरव अब सुबह अखबार नहीं बांटता था। उसकी जगह अब वो हर सुबह अपने वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता, रात को देर तक एडिट करता, कभी बिजली चली जाती तो मोबाइल की टॉर्च में काम करता। वो हर दिन माँ से कहता, थोड़ा और टाइम दो, बस अब जिंदगी बदलने वाली है। माँ बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसने अपने बेटे की आंखों में वो पागलपन देख लिया था जो किसी मंजिल को झुकाने के लिए काफी होता है। धीरे धीरे आरव की कमाई शुरू हुई, छोटी सी पर अपनी। पहली बार यूट्यूब से उसे 3,000 रुपये मिले। उस दिन उसने माँ के हाथ में पूरे पैसे रख दिए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने मुझ पर खर्च किया है। आरव बोला, अब रोज खर्च करूंगा माँ, अब तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। पर असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि जितनी तेजी से उसकी मेहनत बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी। कुछ पुराने दोस्त जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब कहते, हमारे बिना कहाँ पहुंचता। कुछ ने उसके वीडियो पर फेक रिपोर्ट लगाई, कुछ ने उसके चैनल को हैक करने की कोशिश की। आरव समझ गया, जब तुम्हारी चमक तेज हो जाती है तो अंधेरे तुम्हें निगलने की कोशिश करते हैं। पर उसने एक बात तय कर ली थी, अब डरना नहीं, अब रुकना नहीं। उसने खुद को पहले से ज्यादा मेहनत में झोंक दिया। दिन रात सिर्फ एक ही काम, वीडियो बनाना, सीखना और बेहतर करना। अब वो दूसरों के मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखता था, अब वो खुद लोगों की मोटिवेशन बन चुका था। एक दिन उसे कॉलेज में स्पीच देने का मौका मिला। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे। जब उसने माइक उठाया तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ दर्द से जन्म लेता है। उसने कहा, मैं वो लड़का हूं जिसने अपने सपने पेट की भूख से बड़े रखे। मैं वो लड़का हूं जिसे दुनिया ने कहा तू नहीं कर सकता, और मैंने दुनिया से नहीं, खुद से वादा किया, मैं कर दिखाऊंगा। तालियां गूंज उठीं। हर कोई खड़ा हो गया। कुछ के चेहरे पर गर्व था, कुछ के चेहरे पर जलन। लेकिन आरव के दिल में सिर्फ सुकून था, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो कभी नामुमकिन लगता था। मगर जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। जैसे ही सब कुछ सही लगने लगा, उसी वक्त एक नया झटका आने वाला था। यूट्यूब का एल्गोरिदम बदल गया, व्यूज गिरने लगे, कमाई रुक गई। हर नया वीडियो पिछले वाले से कम चल रहा था। लोग बोलने लगे, अब इसका टाइम गया। और जो कभी ताली बजाते थे वही अब पीठ पीछे कहने लगे, देखा, मैंने कहा था टिकेगा नहीं। हर रात आरव वही पुराना सवाल खुद से पूछता, क्या मैं फिर से वहीं लौट जाऊंगा। पर हर सुबह वो आईने में देखता और खुद को कहता, नहीं, मैंने शुरू ही इसलिए किया था कि कभी पीछे ना हटूं। उसने नया तरीका अपनाया। अब वो अपने कंटेंट में अपने संघर्ष की कहानियां बताने लगा। लोगों ने उसमें अपनी जिंदगी देखनी शुरू कर दी। हर वीडियो में वो सच्चाई बोलता, कोई दिखावा नहीं। धीरे धीरे उसकी गिरावट फिर उठान में बदलने लगी। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। एक बड़ी डिजिटल कंपनी ने उसे ईमेल भेजा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं।
उसने खुद को पहले से ज्यादा मेहनत में झोंक दिया। दिन रात सिर्फ एक ही काम, वीडियो बनाना, सीखना और बेहतर करना। अब वो दूसरों के मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखता था, अब वो खुद लोगों की मोटिवेशन बन चुका था। एक दिन उसे कॉलेज में स्पीच देने का मौका मिला। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे। जब उसने माइक उठाया तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ दर्द से जन्म लेता है। उसने कहा, मैं वो लड़का हूं जिसने अपने सपने पेट की भूख से बड़े रखे। मैं वो लड़का हूं जिसे दुनिया ने कहा तू नहीं कर सकता, और मैंने दुनिया से नहीं, खुद से वादा किया, मैं कर दिखाऊंगा। तालियां गूंज उठीं। हर कोई खड़ा हो गया। कुछ के चेहरे पर गर्व था, कुछ के चेहरे पर जलन, लेकिन आरव के दिल में सिर्फ सुकून था, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो कभी नामुमकिन लगता था। मगर जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। जैसे ही सब कुछ सही लगने लगा, उसी वक्त एक नया झटका आने वाला था। यूट्यूब का एल्गोरिदम बदल गया, व्यूज गिरने लगे, कमाई रुक गई। हर नया वीडियो पिछले वाले से कम चल रहा था। लोग बोलने लगे, अब इसका टाइम गया, और जो कभी ताली बजाते थे वही अब पीठ पीछे कहने लगे, देखा, मैंने कहा था टिकेगा नहीं। हर रात आरव वही पुराना सवाल खुद से पूछता, क्या मैं फिर से वहीं लौट जाऊंगा? पर हर सुबह वो आईने में देखता और खुद को कहता, नहीं, मैंने शुरू ही इसलिए किया था कि कभी पीछे न हटूं। उसने नया तरीका अपनाया। अब वो अपने कंटेंट में अपने संघर्ष की कहानियां बताने लगा। लोगों ने उसमें अपनी जिंदगी देखनी शुरू कर दी। हर वीडियो में वो सच्चाई बोलता, कोई दिखावा नहीं। धीरे धीरे उसकी गिरावट फिर उठान में बदलने लगी। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। एक बड़ी डिजिटल कंपनी ने उसे ईमेल भेजा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। उस रात वो अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान में वही पुराना चांद था, लेकिन अब वो अलग लग रहा था। वो मुस्कुराया और कहा, अब वक्त मेरा है। माँ आई, बोली, बेटा, अब तो तू जीत गया। आरव बोला, नहीं माँ, ये तो बस पहला कदम है। वो जानता था कि सफर अभी लंबा है, क्योंकि अब उसके पास जो था, पैसा, नाम, पहचान, वो सब उसे और बड़ी जिम्मेदारी दे रहे थे। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए लड़ रहा था जो छोटे शहरों में सपने देखना गुनाह समझते हैं। लेकिन किस्मत फिर हंसी, क्योंकि हर ऊंचाई पर एक नया तूफान इंतजार करता है। उसका चैनल अचानक ब्लॉक हो गया, बिना कोई चेतावनी। सालों की मेहनत एक पल में गायब। वो स्क्रीन को देखता रह गया, हाथ कांपते रहे, आंखों में सूनापन था। वो बोला, क्या फिर सब खत्म? मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खत्म तब होता है जब तू हार मान लेता है। उसने सिर उठाया। नहीं मां, अब तो असली आरव शुरू होगा। उस रात वो नहीं सोया। उसने एक नया चैनल बनाया, बिना डर, बिना झिझक। वीडियो का पहला टाइटल था, अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या तुम फिर उठ पाओगे? वो वीडियो सीधा दिल से निकला और सीधा लोगों के दिल तक पहुंचा। अगले ही हफ्ते वो ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा, यही है सच्चा मोटिवेशन। आरव की आवाज अब सिर्फ यूट्यूब तक नहीं, लाखों दिलों तक पहुंच चुकी थी। उसने कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, पर एक चीज नहीं छीन पाई, मेरी हिम्मत। और वही हिम्मत अब उसकी पहचान बन चुकी थी। आरव अब वो लड़का नहीं रहा था जो साइकिल पर अखबार बांटता था। अब वो नाम था, हर छोटे शहर के सपनों की आवाज। लोग उसके वीडियो देखकर रोते, मुस्कुराते और खुद को पहचानते थे। उसका हर नया वीडियो लाखों व्यूज लाता था। हर शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचता था। अब उसके पास अच्छी कार थी, नया घर और मां के लिए एक छोटी सी बगिया। सिया अब कॉलेज में थी, और जब लोग पूछते, भाई तू किसका भाई है, वो मुस्कुराकर कहती, आरव की। पर जितनी तेज रोशनी बढ़ती है उतनी गहरी परछाइयां भी बनती हैं। आरव के अंदर अब एक डर घर करने लगा था। क्या मैं वही बनता जा रहा हूं जिससे मैं कभी लड़ रहा था? अब उसके आसपास लोग बदल चुके थे। पुराने दोस्त गायब हो चुके थे, और जो बचे थे वो उसके नाम का इस्तेमाल करने लगे थे। ब्रांड्स, इवेंट्स, शो, सब कुछ लाइन में था। पर उस सब के बीच कहीं उसका वो असली आरव खोने लगा था। वो जो थकान में भी मुस्कुराता था, जो असफलता में भी उम्मीद देखता था। एक दिन जब वो शूटिंग से लौटा तो मां ने पूछा, बेटा
तू खुश है ना? वो चुप रहा। माँ ने फिर पूछा, तेरे पास सब कुछ है, पर तेरी आंखों में अब वो चमक नहीं दिखती। आरव ने सिर झुका लिया। माँ, शायद अब मैं काम कर रहा हूं नाम के लिए, मकसद के लिए नहीं। माँ ने बस इतना कहा, जिस दिन तू खुद से दूर चला जाएगा, उस दिन जीत भी हार बन जाएगी। वो बात उसके दिल में तीर की तरह ढस गई। उस रात उसने अपने सारे पुराने वीडियो देखे। वो जहां टूटा हुआ था, थका हुआ था, पर सच्चा था। उसे एहसास हुआ, फेम ने उसे सक्सेसफुल तो बना दिया, पर वो सच्चाई छीन ली जो लोगों के दिल तक पहुंचती थी। अगले दिन उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने सारे ब्रांड डील्स कैंसिल कर दिए। उसने सोशल मीडिया पर लिखा, अब मैं वही बनूंगा जिससे मैंने ये सफर शुरू किया था। एक आम लड़का जो सपने देखता है। लोग हक्के बक्के रह गए। कई बोले, पागल हो गया है, पैसा छोड़ रहा है। कई ने कहा, अब इसका टाइम गया। पर आरव जानता था, अब ये फेम नहीं, सुकून की लड़ाई है। उसने एक नया सीरीज शुरू किया, सपनों से हकीकत तक, जहां वो आम लोगों की कहानियां दिखाने लगा, जिन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी। वो अब दूसरों की आवाज बन गया था। लोग फिर जुड़ने लगे। कमेंट्स में लोग लिखते, अब फिर वही आरव वापस आ गया है। तेरे वीडियो से अब फिर दिल छू जाता है। धीरे धीरे उसका चैनल फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके पास वो सुकून था जो पहले कभी नहीं था। अब वो सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा था, वो एक आंदोलन खड़ा कर रहा था, सपनों को हकीकत बनाने का। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत ने अब किसी और के सपनों को हिम्मत दे दी हो। अब उसके वीडियो में एक लाइन बार बार आती थी, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो भी तेरे पास सबसे बड़ी चीज है, हिम्मत। और उस लाइन ने लाखों जिंदगियां बदल दी। पर किस्मत के पास अभी एक और इम्तिहान बाकी था। एक दिन मां बीमार पड़ गई, गंभीर हालत में। डॉक्टरों ने कहा, बहुत कम वक्त है। आरव पूरी तरह टूट गया। वो जिसके लिए सब कुछ कर रहा था, वो अब उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे जा रही थी। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा रो मत, मैं जा रही हूं, पर तू रुकना मत। तेरी लड़ाई अभी बाकी है। तेरे जैसे लाखों लड़के तुझसे हिम्मत लेते हैं। वादा कर, तू कभी थकेगा नहीं। आंसू उसके गालों पर बहते रहे, पर उसने सिर हिलाया, वादा मां। कुछ दिनों बाद मां चली गई और आरव फिर से अकेला हो गया। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, क्योंकि मां के शब्द अब उसके दिल में आवाज बन चुके थे। वो कैमरा ऑन करता और कहता, मां चली गई, पर उनका आशीर्वाद अभी मेरे साथ है, और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं हर उस बेटे का हौसला बनूंगा जो अपनी मां के लिए कुछ करना चाहता है। लाखों लोग रो पड़े। वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा। हर घर में एक आवाज गूंज रही थी, मैं भी कर सकता हूं। आरव अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक उम्मीद बन चुका था। वो जो कभी गली में अखबार बांटता था, अब दुनिया को बता रहा था, गरीबी गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। वो खड़ा था भीड़ के सामने। लाखों लोग तालियां बजा रहे थे, और उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, मां की मुस्कुराती हुई। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मां, अब समझ आया, जीत पैसे से नहीं सुकून से होती है। अगर तुम ये कहानी सुनते सुनते कहीं रुके थे, अगर किसी पल तेरी आंखें भी नम हो गई थीं, तो याद रखना, यही तो जिंदगी का असली सबक है। हर वो इंसान जो आज हार मानने वाला है, जो सोच रहा है कि अब उससे कुछ नहीं होगा, आरव की कहानी तेरे लिए है भाई। क्योंकि हर टूटे हुए इंसान के अंदर एक ऐसा आरव छुपा होता है जो बस एक मौके का इंतजार करता है, खुद को साबित करने के लिए। देख, वक्त किसी को भी नीचे गिरा सकता है, लेकिन जो उठने की ठान ले, वो वक्त को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। तो आज बस एक वादा कर खुद से, अब तू भागेगा नहीं, रुकेगा नहीं, गिरेगा भी तो उठेगा, क्योंकि तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे सपने सब तुझ पर भरोसा करते हैं। और जब अगली बार जिंदगी तुझे गिराने आए, तो मुस्कुरा कर कहना, मैं आरव नहीं हूं, पर मैं उसकी तरह हार नहीं मानूंगा। क्योंकि भाई, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सवेरा हमेशा आता है। अगर इस कहानी ने तेरा दिल छुआ हो, तो इसे अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचाना जो आज टूट चुका है, क्योंकि शायद वही इस कहानी की वजह से फिर से जीना शुरू कर दे। हार मानना आसान है, पर जीतने की आदत डालना ही असली हिम्मत है।